हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। बिहार सिविल कोड प्यून के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ बीपीएससी एआईडीओ और बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर इसे देखिए और आप लोग इसमें से अगर 50 प्लस कर रहे हैं तो आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल 31 नंबर से यहाँ पर शुरू होगा। लिखा है, पर्णकुटी शब्द में समास बताइए कौन सा होता है। पर्णकुटी का मतलब है पर्ण का कुटी, यानी कि तत्पुरुष समास इस सवाल का राइट आंसर है। 32 लिखा है, वागीश का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है। वागीश का संधि विच्छेद जो होता है वाक जोड़ इस होता है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट लिखा है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है अधिकरण कारक करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि यहाँ पर समय का बोध हो रहा है और समय का बोध होता है तो वो आपका किस में होता है, अधिकरण कारक में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, लिखा है, आकिंचन का अर्थ निम्न में से क्या होता है। तो आकिंचन का अर्थ होता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लिखा है, अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा, अंगूठा दिखाना इसका मतलब है इनकार करना। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विद्युत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन से नहीं है। तो फ्रेंड्स, दामिनी बिजली का होता है, चपला भी होता है, लेकिन सरवरी नहीं होता है, तड़ित भी होता है। इस सवाल का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, आरोह का विलोम शब्द निम्न में से क्या होता है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेंगे आरोह का जो यहाँ पर राइट आंसर है वो अवरोह हो जाता है। 38 निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए, इनमें से कौन सा जो है वो अशुद्ध लिखा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी का आंसर करना होगा। श्रद्धा जो लिखा गया है, तो श्रद्धा में थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द का प्रकार पूछा जाए तो याद रखेंगे यहाँ पर 4 प्रकार होता है। क्वेश्चन रहेगा 40, तो 40 में बताना है, कोई आ रहा है, इसमें कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स, कोई कहने से कोई निश्चित भाव प्रकट नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम राइट होगा। 41 दिया है, वह बहुत तेज दौड़ता है, में बहुत क्या है। तो जो विशेषण की विशेषता बताने का काम करता है, तेज की विशेषता जो है वो बहुत बता रहा है, तो इसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट सवाल है कि रोला और उलाला के योग से कौन सा छंद बनता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो होता है छपय होता है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन रहेगा 43 से, सॉरी 43 से। लिखा है, नहीं प्राग नाही मधुर मधु, तो इसमें आप सभी से पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है, इनमें से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है इस पंक्ति में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव निम्न में से क्या होता है। शांत रस का स्थायी भाव याद रखेंगे यहाँ पर निर्वेद हो जाता है, ठीक है। 45 दिया है, निरोग में प्रयुक्त संधि बताइए। निरोग का अगर विग्रह करते हैं तो होता है निह जोड़ रोग होता है, और ये आपका विसर्ग संधि में आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 46 लिखा है, मैं बाजार जाता हूँ का कर्मवाच्य निम्न में से क्या बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है।
नेक्स्ट है सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो 47 में यहाँ पर ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर बी। 48 लिखा है जटिल का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? तो याद रखेंगे जटिल का उल्टा सरल होता है। नेक्स्ट है जिसे किसी से लगाव नहीं हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसे किसी से लगाव नहीं हो उसे निर्लिप्त कहा जाता है। 50 दिया है कि प्रोबेशन पीरियड का सही हिंदी परिभाषिक शब्द बताइए क्या होता है? इसका मतलब होता है परिवीक्षा अवधि होता है, ठीक है। 51 लिखा है मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या होता है? तो इसी में आंसर छिपा हुआ है, मूर्धन्य सा पढ़ते हैं तो मूर्धा राइट आंसर होगा। 52 लिखा है कि पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि काम निकलने के बाद सोचना। 53 रीतिकाल का अन्य नाम पूछा गया, क्या होता है? तो रीतिकाल का अन्य नाम जो है वो श्रृंगार काल होता है, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 54 दिया है निम्न में से योगरूढ़ शब्द की पहचान करें, कौन सा है? तो जहाँ पर विशेष अर्थ का प्रकट हो, जैसे लंबोदर जिसका उदर लंबा हो, तो सही आंसर सी हो जाएगा योगरूढ़ में। 55 लिखा है कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या होता है? तो याद रखेंगे कवि का कवित्री होता है और लिखा हुआ ऑप्शन सी में सही है। 56 क्वेश्चन में दिया गया है कि किस भाग में अशुद्धि है? राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, कोई त्रुटि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आपका सी पार्ट में करना होगा। क्षमा की भीख, क्षमा जो लिखा गया है इसके साथ भीख शब्द यहाँ पर अनावश्यक है, सीधा होना चाहिए कि क्षमा मांगी, यानी पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। 57 नंबर 57 में दिया है एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इस लोक्ति का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे इसका मतलब है बुरे का और बुरे से संग होना, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता है राइट आंसर। चलिए 58 से करना है आंसर। लिखा है प्रदीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ, तो प्रदीप अलंकार कहाँ होता है? तो उपमान को उपमेय से हीन बताकर उसका तिरस्कार किया जाए वहाँ पर होता है। नेक्स्ट 59 है चिंतामणि के रचयिता निम्न में से कौन है? याद रखेंगे चिंतामणि का आंसर जो है रामचंद्र शुक्ल, इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा गया है प्लेजियरिज्म के लिए हिंदी का परिभाषिक शब्द बताइए क्या होगा? तो 60 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट दिया है युयुत्सु का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, युद्ध करने की उत्सुक या युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। 62 में दिया है कि वनवास में कौन सा समास होता है? तो वनवास में होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि सरसीज का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होता है? याद रखेंगे सरसीज का जो है वो नलिनी होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 64 में निम्न में से अल्प प्राण वर्ण बताइए कौन से हैं? अल्प प्राण जिसमें कम प्राण वायु लगता है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। 65 लिखा है अतीत के चलचित्र के रचयिता बताइए कौन है? तो याद रखेंगे आंसर होगा महादेवी वर्मा। 66 नंबर सवाल में कहा गया वाक्य के क्रम को व्यवस्थित करिए। तो फ्रेंड्स इनका जो क्रम आप मिलाएंगे तो 66 का ऑप्शन ए करना होगा, 2 4 1 3, इस रूप में आपका आंसर आएगा। 67 लिखा उपसर्ग रहित शब्द बताइए, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है उसकी पहचान करें। तो सुरेश में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी अन्य सभी में उपसर्ग लगा हुआ है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर दिया है, लिखा है लाघव चिन्ह का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है ये बताइए। ठीक है, याद रखेंगे लाघव चिन्ह का प्रयोग जो है बड़े अंश के संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, उसे कानीन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। 70 नंबर प्रश्न, लिखा है अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हमने कई बार डिस्कस किया है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व जो होते हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखा है कलम तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है। कलम तोड़ना मतलब है बहुत सुंदर लिखना। नेक्स्ट प्रश्न, लिखा है अ प्लस ई इक्वल ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये गुण संधि को व्यक्त करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 73, लिखा पॉकेट मार शब्द में समास बताइए क्या होगा। पॉकेट मार, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेंगे। ठीक है, तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है। तो याद रखेंगे मृगेंद्र का जो है वो शार्दुल होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां निम्न में से कौन सा अलंकार होता है। तो याद रखेंगे वहां पर विभावना अलंकार होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 76, लिखा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सा था। तो यहाँ पर 76 का ऑप्शन बी करेंगे, प्रिय प्रवास इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा गया है पत्थर को जोंक नहीं लगती इस लोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब है हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है। 78, लिखा है क्रिया के मूल रूप को निम्न में से क्या कहा जाता है। कई बार हम डिस्कस किए हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है जो अपनी जगह से अलग न किया जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो अपनी जगह से अलग नहीं किया जा सके तो उसे अच्युत कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 लिखा है कथा सम्राट किसे कहा जाता है। कथा सम्राट, तो 80 का राइट आंसर ए हो जाता है, प्रेमचंद को। चलिए 81 नंबर लिया है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब इन पंक्ति में रस पूछा गया है कि कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी करेंगे। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से देशज शब्द बताइए कौन सा है। देशज शब्द, तो देखिए लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, ये सभी जो होते हैं देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। 83, लिखा अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर टोटल 8 प्रकार होते हैं वाक्य के, निम्न में से याद रखेंगे। क्वेश्चन 84 दिया है 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीरदास। नेक्स्ट है अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी, इसमें छंद बताइए कौन सा है। तो 85 में जो पंक्ति लिखा गया है इसमें जो है बरबय छंद का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, लिखा है भाषा विज्ञान के दृष्टि से बड़ी ऊ किस प्रकार के स्वर होते हैं। तो 86 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, पश्च संवृत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 87, लिखा है सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट 88 है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो 88 का ऑप्शन बी करेंगे, ब्राह्मी से। क्वेश्चन नंबर 89, दिया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1936 में। और क्वेश्चन नंबर 90 दिया है
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका ग्रामर का क्वेश्चन था। अब 91 से 100 तक का जो सवाल होगा वो गद्यांश पर आधारित होगा। तो इसका आंसर करने के लिए आप सभी को गद्यांश पढ़कर आंसर करना है। तो यहाँ पर आंसर